नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज एक खबर लेके आई हूं जो प्रतीक बब्बर ने ये कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते थे सुशांत सिंह राजपूत को। छिछोरे मूवी के बाद उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। जिम में वो लोग एक साथ मिलते जुलते थे और उसी बीच उनको ये पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत की क्या क्या प्रतिक्रिया है, क्या क्या वो सोच रखते हैं कि वो अब क्या करना चाहते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत आफ्टर द मूवी छिछोरे उनके प्लानिंग्स थे कि वो एंटार्क्टिका में जाए और रिसर्च करे। बहुत सारी चीजें थी उनके माइंड में। आपको पता है एंटार्क्टिका इज नॉट अ प्लेस जहां पे कोई घूमने जा सके, क्योंकि वहां पे इतनी बर्फ है कि आप सांस भी नहीं ले सकते। वहां पे जाते हैं वैज्ञानिक, वहां पे जाते हैं रिसर्चर्स, जहां पे बहुत सारी खुफिया चीजों को रिसर्च करना जाना होता है। जो साइंटिस्ट जैसे दिमाग वाले लोग होते हैं वो वहां पे जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं वहां जाने का एक अलग ही मकसद लेके जाते थे। तो ऐसे ही कुछ मकसद के साथ सुशांत सिंह राजपूत भी एंटार्क्टिका जाने वाले थे। वो कोई ऐसे इंसान नहीं थे जो सुसाइड कर ले, और अगर जो इंसान सुसाइड करना चाहता है ना वो ऐसे प्लानिंग्स नहीं करता है। एंड ही वॉज इन अ वेरी वेरी बिग जोश, और वो जाना चाहते थे एंटार्क्टिका कुछ बहुत बड़ा करने। अगर आप लोग जानते हैं तो उनकी 3 कंपनियां हैं जिनको साइंस रिलेटेड ही है। तो मैं ये बता दूं कि जो इंसान साइंस रिलेटेड बहुत ही अंदर की बातें करने वाला, बहुत ही डीप थॉट, जैसे कि प्रतीक ने कहा कि वो बहुत ही अलग ही किस्म की बातें करते थे, प्लैनेट्स, गैजेट्स, साइंस को लेके, मतलब अलग ही वो इंसान थे। उनका जो नॉलेज था वही उनका दुश्मन बन रहा है, क्योंकि उनके जो पैलेट्स थे शायद उसी के बारे में कुछ ऐसा हुआ था। सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि उनकी कुछ पैलेट्स की वजह से ही उनको साफ कर दिया गया। समझ रहे हो ना, साफ कर दिया गया। तो ये क्या था वो तो हमें पता नहीं चला, बट ये एक चीज बहुत अच्छी पता चली है कि उनके इरादे क्या थे। उनको अंटार्कटिका जाके बहुत कुछ करना था, बहुत सारी सर्चेस करनी थी, रिसर्च करनी थी, बहुत कुछ काम करना था। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था जिसके बारे में वो बहुत एक्साइटेड थे और जिसके बारे में वो प्रतीक से बात करते थे। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि वहां पे उनको ये लगे कि वो डिप्रेशन में थे। जैसे कि नीतीश भारद्वाज ने कहा, इफ आई एम टेकिंग द राइट नेम, यस, नीतीश भारद्वाज, जो केदारनाथ में सारा अली खान के पापा के रोल में थे, उन्होंने भी ये कहा कि वो कभी भी वैनिटी के अंदर तो घुसता ही नहीं था। वो तो ज्यादा मतलब ये प्रतीक ने भी कहा और नीतीश भारद्वाज ने भी कहा कि वो वैनिटी में ज्यादा जाते ही नहीं थे। वो सबसे ज्यादा तो वो हमेशा वो ग्रुप में रहते थे, वो सबसे बातें करते थे क्योंकि उन्हें बातें करना अच्छा लगता था, नॉलेज बांटना, नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता था। वो वैनिटी में जाते ही नहीं था। जबकि यहाँ पे हम लोगों को बताया गया था, सारा अली, श्रद्धा ने, कि वो तो वैनिटी के अंदर ड्रग्स लेता था। हम लोगों से मना करता था, अबे एक थप्पड़ झड़ दूंगी सालो नशेड़ियों। इनको बुलाइए, एनसीबी बहुत जल्दी बुलाने वाली है, आई नो, बट आई रियली वांट टू सी देम, यू नो। छोड़ दो, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ उन कमीनियों के बारे में बात करने के लिए। यहाँ पे हम अपनी फेवरेट कमीनी के बारे में बात करेंगे। मेरी चहेती कमीनी, अगर सामने आ जाए तो मर्डर कर दूं उसका नाम है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती ने जो अपना बयान में लिखा था, यहाँ पे बहुत कुछ उसने ऐसा लिखा जिससे पता चले कि शोविक और रिया इतना प्यार करते थे सुशांत को कि उसको बचाने के लिए उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहते थे, वगैरह वगैरह की जो कहानियां बताई थी। उसी रिया चक्रवर्ती ने एंटार्क्टिका का प्लानिंग भी चौपट किया। यस, लेट मी टेल यू, जब सुशांत सिंह राजपूत जाने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं वहां नहीं, हम चलते हैं यूरोप टूर पे। और जबरदस्ती यूरोप टूर पे लेके गए, जहां पे वो बहुत खुश था, बहुत भरोसा करता था वो रिया चक्रवर्ती शोविक के ऊपर। इसीलिए तो अपनी तीनों कंपनी का नाम भी उन लोग के साथ जोड़ दिया। यहाँ पे क्या हुआ, जब पूछा गया ईडी से कि आप किसके खर्चे पे गए थे, क्योंकि बहुत क्लियरली दिखाया गया था कि 4.5 लाख की टिकट्स थी, वगैरह वगैरह, बहुत सारा खर्चा तो मेरा भाई के अकाउंट यानी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से ही हो रहा था। जबकि मैडम ने ये कहा अपने आंसर में कि नहीं, मुझे तो पेरिस में एक फैशन शो था, उसमें रैंक वॉक के लिए बुलाया गया था और उन लोगों ने ही सारा खर्चा, अकोमोडेशन सब कुछ दिया था। रियली ईडी को इतना बेवकूफ समझते हो तुम? हाँ, ईडी ने सब कुछ
कुछ निकाल के रख दिया कि कहाँ से पैसा निकला था। एंड यही नहीं, अगर सपोजिंग मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक टिकट है 5 लाख की, तो जाके रिया चक्रवर्ती ने उसको 10 लाख में अपग्रेड किया। उसको सब कुछ बेस्ट चाहिए थे, उसके पैसे तो है नहीं, पैसे तो जा रहे थे सुशांत के, और बेचारा सुशांत कुछ कहता नहीं था, वो सारे के सारे पैसे उड़ाती थी। समझ लीजिए कि 21 से 25 लाख का उसने खर्चा किया था यूरोप टूर पे, और उसको एंटार्क्टिका नहीं जाने दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया गया? जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ तो ऐसा था जो वो आविष्कार कर रहा था या रिसर्च कर रहा था, जिसके ऊपर रोक चढ़ाई गई थी। एंड महेश भट्ट इतना टैलेंटेड, मैंने अपनी टिकटॉक वीडियो में सबसे पहले मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि आई एम द पर्सन हु नेम्ड महेश भट्ट। और मैंने कहा था कि महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को बहुत पहले बता दिया था कि सुशांत विल बी किल्ड, सुशांत विल बी किल्ड, सो कम आउट ऑफ द हाउस। एंड इसी के लिए 8 जून को हार्ड डिस्क सब कुछ लेकर भगौड़ी की तरह भाग गई रिया चक्रवर्ती, और निकल के सीधा उसने अपने बुढ़े सन की चर्सी जो भी हो उसको मैसेज करके कहा कि आई एम आउट ऑफ द हाउस। क्यों? क्या चल रहा था तुम लोग के दिमाग में? तुम निकल गई, उसके बाद कोई आने वाला था जो उसको खत्म करने वाला था। यस, दैट इज द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी। एंड मैं बार बार चीख के कह रही हूँ, 12 जून को रिया चक्रवर्ती उसमें थी, उस घर में थी, क्योंकि रूमी जाफरी जो एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, ही वॉज ऑन द कॉल, ही वॉज ऑन अ वीडियो कॉल विथ रिया चक्रवर्ती एंड सुशांत सिंह राजपूत, एंड सुशांत वॉज वेरी हैप्पी विद द प्रोजेक्ट। और ऐसा नहीं था कि उसके पास प्रोजेक्ट नहीं था, उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। एंड लेट मी टेल यू कि प्रतीक ने ये भी कहा कि वो फिल्मी दुनिया को छोड़ के एंटार्क्टिका जाना चाहता था, और उस टाइम में भी उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। सो ऐसा नहीं था कि उसके पास काम नहीं आ रहा था। अरे एक करण जौहर, एक धर्मा प्रोडक्शन ने उसको बैन कर दिया तो क्या हो गया? उसका टैलेंट उसे बैन नहीं करने दे सकता था। बहुत टैलेंट था उस लड़के में, बट वो किसी चीज के लिए बैठा नहीं था। उसने एक चीज कही थी कि अगर उसको हीरो का रोल ना मिले तो वो कोई भी रोल कर सकता है, बट वो एक्टिव रहना चाहता, वो एक्टिंग करना चाहता था। पर वो क्या चीज थी जिससे वो ऊब चुका था, और उसने कहा था अब मुझे एक्टिंग नहीं करनी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। एंड वो इसी के लिए एंटार्क्टिका जाना चाहते थे। यस, जिसमें रोक पड़ी रिया चक्रवर्ती ने। सो यहाँ पे बात हमने रिया चक्रवर्ती की कही, और केशव और नीरज ने ये बहुत अच्छे से अपना सरकारी बयान जो दिया है, लेट मी टेल यू गाइज, इट्स एन अपडेट कि इस बार वो लोग सरकारी बयान देने के लिए, यानी कि सरकारी गवाह तो बन चुके हैं, बट एनसीबी की बातें हाई कोर्ट में भी नहीं मानी जाती है, इसीलिए एनसीबी ने मजिस्ट्रेट के सामने सारी रिकॉर्डिंग करवाई है इन 6 के 6 गवाहों की। यानी कि ये जो सरकारी गवाह बने हैं, अब उनकी सारी रिकॉर्डिंग उन्होंने एक एक जो खुलासा किया है, काफी खुलासे हमारे सामने अभी तक नहीं आए हैं, ऑफ कोर्स नहीं आना चाहिए भी, क्योंकि बहुत जन हैं जो खुलासों के ऊपर भी बहुत कुछ बोलेंगे और बहुत सारी चीजें निकालेंगे। सो इट्स बेटर कि अगर एनसीबी अभी नहीं निकाल रही है, बट एनसीबी ने एक बहुत होशियारी का काम किया है। उन्होंने सारे गवाहों से सबका एक एक का बयान लिया है, वो भी मजिस्ट्रेट के सामने। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट, कोई भी माइकल लाल इन गवाहों की इस गवाही को झुठला नहीं सकते, और ना ही ये गवाह अपने इस बयान को बदल सकते हैं। यस, नहीं बदल पाएंगे ये गवाह अपने बयान को, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो चुका है और ये बयान रिकॉर्डेड है मजिस्ट्रेट के सामने। यस, इट्स अ बिग अपडेट, इट्स अ बिग अपडेट। सो ये बहुत अच्छी चीज है कि गवाहों ने अपनी रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट के सामने दी है, ताकि कोई भी इससे छेड़छाड़ ना कर सके। एंड एनसीबी हैट्स ऑफ टू यू। एंड सुबोध जायसवाल जी, आप भी सो जाओ। गाइज, आप लोगों को बहुत पसंद है ना, मैं ये कहती हूँ, सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। सो सीबीआई गेट लॉस्ट, वी डोंट नीड यू। एंड सुबोध जायसवाल जी, आपको डायरेक्टर बनाया गया है सोने के लिए नहीं, या सोने के बिस्किट खाने के लिए नहीं। आप लोग के पास बहुत सारे सबूत हैं, आप लोग के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स भी है, पर आप नहीं दे रहे हो। महेश भट्ट को आप चाय बिस्किट खाने के लिए बुलाते हो,
सीबीआई, आप लोग के पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, आप लोग के पास बहुत सारे वीडियोस है और हमारे पास बहुत सारे सबूत है जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं। चार्जशीट फाइल की जा रही है, पर चार्जशीट में एक चीज क्यों फाइल नहीं की जा रही है? इतना चीख चीख के, इतने सारे सबूतों के बावजूद कि 302 लगाया क्यों नहीं जा रहा है? ये 302 क्यों नहीं लगाया जा रहा है? आपको अब क्या ऐसी चीज चाहिए जो आपको ये कह सके कि ये मर्डर है? इतनी सारी चीजें। ये सुधीर गुप्ता ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जो किसी के सामने आई गेस आर रिपब्लिक के किसी इंसान के सामने, किसी रिपोर्टर के सामने अपना मुंह खोला था और उन्होंने कहा था इट्स अ 200% मर्डर, जिसके बाद 360 डिग्री पे वो उल्टा और उसने कहा इट्स अ सुसाइड। साले एक मारूंगी ना चप्पड़ तेरे को, साले तेरा सुसाइड, तेरा मर्डर हो जाएगा, इतना तुझे खत्म करेंगे हम लोग। साले झूठे, तुम लोग के माँ बाप नहीं पूछते, तुम्हारे बच्चे नहीं पूछते, ये सीबीआई, ये एम्स की रिपोर्ट वाले, ये सब कोई नहीं पूछते कि पापा क्या कर रहे हो? अरे हम पे सब कोई हंसते हैं। जब हम अपनी वीडियोस भी बनाते हैं ना तो हम एक जिम्मेदारी के साथ बनाते हैं। हमारे घर वाले हमें जब क्वेश्चन करते हैं क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, तो हमें दर्द होता है आंसर देने में। मेरी पर्सनल लाइफ तो खत्म हो चुकी है। कोई मुझे कुछ बोलता, मैं दहाड़ती हूँ, कुत्तों की तरह उसके ऊपर चढ़ जाती हूँ। मैं नहीं बात करती हूँ किसी से, झगड़े करती हूँ मैं सबसे। जब कोई बोलता है कि ये नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला है, लगता है जूता उतार के मारना शुरू कर दूं कि ऐसा कैसे बोल दिया। एंड लोगों, काफी जनों ने मुझे ये मैसेज किए हैं, दीदी ये ड्रग एंगल है, इससे हमारे सुशांत को क्या। अरे तुम लोग को सेंस नहीं है क्या? इतनी बार तुम लोग को प्यार से समझाया, अभी भी प्यार से समझा रही हूँ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर फैमिलीज के ड्रग एंगल ही एक ऐसा चीज है कि उसका खुलासा होते ही हमारे सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा। बिकॉज ये ड्रग एंगल के बारे में ही सब कुछ है, ये सारा रैकेट जो है उसी के बारे में। दिशा सल्यान का भी मर्डर इसी चीज की वजह से हुआ है, बिकॉज दे गॉट टू नो द रैकेट, दे गॉट टू नो अबाउट द रैकेट। और इसी वजह से एक लड़की जो इतनी खुश थी, इतनी मजे ले रही थी, इतना मस्ती से पार्टी कर रही थी, और अचानक से गिर गई, अचानक से सुसाइड कर लिया। जो 2 दिन पहले अपना डांस वीडियो दिखा रही है, अपना बता रही है दैट शी इज वेरी हैप्पी। काफी वीडियोस तो डिलीट ही हो चुकी है, क्या बताऊं, काफी। और इसके बारे में क्या बात करूं? अरे उसके माँ बाप को कोई जगाओ यार। 3 करोड़ लेके बैठ गए, शर्म नहीं आई? अपनी बेटी का चेहरा याद नहीं आया? अपनी बेटी को तुम लोग याद नहीं करते हो कि उसको किसी ने मारा? उसको पकड़े, उसको धोए, उसको जस्टिस दिलाए, ये नहीं ध्यान आ रहा है? अरे बुढ़ा गए, अब कितना जिंदा रहोगे? मरने से क्या डर रहे हो? आज ऐसी मौत नहीं मरोगे तो कोविड हो जाएगा, कोविड से मर जाओगे यार। कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी बेटी का तुम क्यों नहीं सोचते हो? ये के सिंह, ये मीतू दी, ये लोग सब क्या सोए हुए हैं? हम लोग पागलों की तरह चीख रहे, चिल्ला रहे जस्टिस के लिए, और ये लोग को कोई होश नहीं है। अच्छा, और एक बात बताना चाहती हूँ, अभी बात फैल चुकी है। ये आकाश बन के तू जो कर रहा है ना, ये कौन है पता है? आप लोग को मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ये है एम्बुलेंस वाला, जिसको बुलाया गया था मुंबई पुलिस की तरफ से। बट ये मुंबई पुलिस को ना बोल के ये एम्बुलेंस वाला 3 दिन तक संदीप सिंह के साथ बाताबाती कर रहा था। पता नहीं क्या बात कर रहा था, हमें भी तो पता चले। और लेट मी टेल यू कि ये संदीप सिंह के साथ जो बात कर रहा था, ये रिकॉर्डिंग्स मुंबई पुलिस के पास थी, और मुंबई पुलिस से ये सीबीआई के पास भी गई है। ये रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल सीबीआई के पास है, बट सीबीआई कुछ भी निकाल के नहीं दे रही है। सीबीआई इज बिकाऊ, सीबीआई बिक चुकी है। और ये आकाश बनकर, जो एक मामूली सा एम्बुलेंस का अब ये मालिक था या जो भी था, इतना बड़ा आदमी भी नहीं था, बट अभी उसने एक नई गाड़ी खरीद ली भाई। इतनी चमचमाती गाड़ी, और ये गाड़ी कोई 1-2 लाख की नहीं है, बहुत 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 महंगी गाड़ी है। अचानक से उसके पास ये गाड़ी कहाँ से आई? सोचने की बात है ना। ये तो खाए हुए पैसों की गाड़ी लग रही है। तुमको क्या लगा आकाश बनकर 1 साल के बाद तुम गाड़ी लोगे तो हमें समझ में नहीं आएगा? एनसीबी कॉल हिम। सीबीआई से तो कुछ नहीं होगा, हमें आप लोगों से ही उम्मीद है। सीबीआई डूब मरो। सुबोध जायसवाल जी, आप भी कोई काम नहीं कर रहे हो। आई एम सॉरी,
स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि आपके आने से कुछ हुआ है, आपके आने से कुछ भी नहीं हुआ। जो कमेंट करेंगे ना मुझे कि आपको नहीं पता तो मत बोलिए सीबीआई के बारे में, तुम्हें कितना पता है, क्या कर सकते हो तुम लोग। और जो बोलते ना कि तू क्या कर लेगी, तुम लोग क्या करते हो सालो, बैठ बैठ के कमेंट करते हो, हाँ, बैठ बैठ के नेगेटिव कमेंट करते हो, नेगेटिव मार्किंग करते हो। तुम लोग हो कौन जो हम लोग को नेगेटिव कर सको? हाँ, बहुत प्यारे एक मेरे भाई ने कहा दीदी डिसलाइक का बटन आप डिलीट कर, क्या तो कहा, तो मैंने एक ही चीज कहा कि करने दो इनको। आई लव माई हेटर्स, हमेशा की तरह। इनसे तो पता चलता है कि इनके अंदर कितनी गंदगी है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बस बकवास कर सकते हैं। सो चुप करके बैठे रहो, जो बकवास करके रखते हो ना मुझे कमेंट, चुपचाप से बैठे रहो। और बाकियों को मेरा बहुत प्यार। ये सारी अपडेट्स देने के लिए मैं आज जाग के वीडियो बना रही हूँ। अभी 2:30 पौने 3 बज रहे होंगे, पर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मुझसे नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत एंटार्क्टिका जाने वाला था, जिसको नहीं जाने दिया गया और लेके गए यूरोप ट्रिप पे। उसके 21 से 25 लाख का खर्चा करवाया गया। ईडी ने ये एकदम बात पक्की करके बता दी है कि सारे अकाउंट सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में से ही निकले गए हैं। तो प्लीज रिया चक्रवर्ती को जल्द से जल्द पकड़िए। आई नो यू गाइज आर डूइंग समथिंग। एनसीबी बहुत कुछ आप लोगों ने किया है हमारे लिए। तो ये जो स्पेशल अपडेट्स थे कि मजिस्ट्रेट के पास आपने इन सारे गवाहों की गवाही ले ली है, अब कुछ भी ये लोग बदल नहीं सकते और ये गवाही माननी ही पड़ेगी किसी भी कोर्ट में। और गवर्नमेंट नाम की जो चीज है ना महाराष्ट्र में, उसको तो कुचल दिया जाएगा बहुत जल्दी। 3 साल नहीं बेटा, बहुत जल्दी अपनी कुर्सी तुम छोड़ोगे अपने पेंगुइन के साथ। ओके, जय हिंद, जय हिंद। वी विल डू इट टुगेदर, वी कैन, एंड टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। जय हिंद।